हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है एस हैंडलिंग सिस्टम। तो एस हैंडलिंग सिस्टम का जो भी वीडियो बनेगा वो पार्ट बाय पार्ट बनेगा और सभी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और सभी वीडियो में हम लोग सभी टॉपिक को काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो एस होता है यानी कि जो राख होता है वो कितने टाइप्स का होता है और ये बॉयलर में हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है और इसको कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर ऑन कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो एस हैंडलिंग सिस्टम, तो एस हैंडलिंग सिस्टम का मतलब हो गया कि एक ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा एस को हैंडलिंग किया जाता है यानी कि कन्वे किया जाता है, यानी कि जो एस रेडी हुआ उसको हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस सिस्टम के द्वारा भेजते हैं उस सिस्टम को कहा जाता है एस हैंडलिंग सिस्टम। अब जो ये एस हैंडलिंग सिस्टम है इसको समझने से पहले हमको ये जानना होगा कि जिसको हम लोग कन्वे कराने वाले हैं यानी कि एस, वो क्या चीज़ होता है और ये कितने टाइप्स का होता है और ये हमें बॉयलर में कहाँ देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में अभी हम लोग उसी को देखेंगे डिटेल में। तो ये जो एस होता है जिसको हम लोग राख भी बोलते हैं, छाई भी बोलते हैं। जैसे कि आप घर में अगर कोयला जलाए होंगे तो कोयला जलने के बाद जो वो व्हाइट सा या ब्राउन सा जो राख यानी कि जो छाई बच जाता है उसी को ही एस कहा जाता है। अब जो इंडियन कोल होता है उसमें लगभग 25 से 60% तक एस होता है और जो कोयला होता है यानी कि कोल का जो क्वालिटी होगा, जो ग्रेड होगा वो जितना ज़्यादा हाई होगा यानी कि एस का क्वांटिटी उतना ज़्यादा कम होगा। और अगर कोल की क्वालिटी लो होगी, उसकी ग्रेड लो होगी यानी एस का परसेंटेज भी ज़्यादा होगा। यानी जब हम लोग उस कोयले को जलाएंगे लो ग्रेड वाला तो उसमें एस जो रेडी होगा, जो राख जो बनेगा वो ज़्यादा बनेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो एस होता है वो आपको मिलनी दो तरह का होता है, एक होता है बॉटम एस और एक होता है फ्लाई एस। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं बॉटम एस के बारे में। तो ये देखिए, ये जो हमारा ये बॉयलर हो गया, तो बॉयलर में यहाँ पे हम लोग इस फर्नेस में कंबशन करवाते हैं, ठीक है, कोयले का। तो कंबशन के बाद जो इस बेड में यानी कि ये जो बॉटम में हमारा जो एस रेडी होता है उसको कहा जाता है बॉटम एस। फ्लूइडाइज बेड कंबशन में यानी कि जो वहाँ पे जो बेड होता है वहाँ पे यदि हम लोग कोयले को कंबशन कराते हैं तो वहाँ पे जो एस रेडी होता है तो उसको हम लोग बॉटम एस या उसको बेड एस भी कहा जाता है। अब जो ये बॉटम एस होता है वो अलग अलग टाइप के बॉयलर में अलग अलग इनका फॉर्मेशन होता है। किसी बॉयलर में ज़्यादा बनता है, किसी बॉयलर में कम बनता है। अगर पीएफ बॉयलर यानी कि पल्वराइज बॉयलर के बारे में अगर बात करें तो पल्वराइज बॉयलर का जो फर्नेस टेम्परेचर होता है उसका जो टेम्परेचर है वो इसके यानी कि एस का फ्यूजन टेम्परेचर से कम मेंटेन किया जाता है, जिससे हमें जो बॉटम एस जो वहाँ पर मिलता है वो ड्राई फॉर्म में मिलता है। तो उस टाइप के एस को हम लोग ड्राई बॉटम एस कहते हैं और उस टाइप के बॉयलर के फर्नेस को हम लोग ड्राई बॉटम टाइप फर्नेस कहते हैं। ठीक, अगर हम लोग कुछ अलग टाइप के बॉयलर में बात करें तो कुछ बॉयलर ऐसा होता है जिसका फर्नेस टेम्परेचर जो है उसके एस के फ्यूजन टेम्परेचर से ज़्यादा मेंटेन किया जाता है, जिससे क्या है कि हमें जो बॉटम एस वहाँ पे मिलता है वो मोल्टन फॉर्म में मिलता है। तो उस टाइप के एस को वेट बॉटम एस कहा जाता है और उस टाइप के फर्नेस को वेट बॉटम टाइप फर्नेस कहा जाता है। अब पीएफ बॉयलर हो चाहे फ्लूइडाइज बेड कंबशन बॉयलर हो, यहाँ पे बेड एस का जो फॉर्मेशन होता है यानी कि जो बॉटम एस होता है उसका जो फॉर्मेशन है वो फ्लाई एस के कंपेरिजन में कम होता है। लेकिन जैसे आपका ग्रेड फायर बॉयलर हो गया, स्टोकर फायर बॉयलर हो गया, यहाँ पे जो बॉटम एस का फॉर्मेशन होता है वो इसके कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। तो जो भी बॉटम एस यहाँ पे रेडी होता है तो यहाँ से एक सिस्टम लगा होता है जिसके द्वारा यहाँ से जो एस हमारा जो बॉटम एस रेडी हुआ उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। यहाँ से इसको कन्वे कराकर एक स्टोरेज टैंक में भेज दिया जाता है जिसको साइलो कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ से जो इसके बॉटम पार्ट से लेकर जो साइलो तक इस बॉटम एस को हम लोग भेजें तो उसी सिस्टम को कहा जाता है एस हैंडलिंग सिस्टम। अब जो नेक्स्ट आता है वो है फ्लाई एस। तो अभी हम लोग यहाँ पे समझ लिए कि बॉटम एस का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब जो भी यहाँ पे हम लोग कोयले का कंबशन करवाएं तो अब क्या हुआ कि कोयले कंबशन होने के बाद जो फ्लू गैस जो हमारा पाथ को फॉलो किया, जो ऊपर की ओर चले गया, आगे की ओर चला गया, तो उस फ्लू गैस में जो भी एस जो फ्लाई कर गए यानी कि फ्लाई का मतलब क्या हो गया, उड़ जाना। तो फ्लू गैस के साथ जो भी आपका एस पार्टिकल है वो आगे की ओर कैरी आउट हो गया यानी कि उसके साथ चला गया, तो उस टाइप के एस को कहा जाता है फ्लाई एस। अब ये जो फ्लाई एस होता है वो अलग अलग जोन में कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि एपीएच हॉपर में हो गया, आपका ईएसपी के द्वारा इसको कलेक्ट किया जाता है, बैक फिल्टर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। तो ईएसपी के द्वारा इसको कैसे कलेक्ट किया जाता है अगर ये जानना है तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ पे भी जाकर उसे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से वहाँ पे बताया गया है। तो अब जैसे ही ESP से अगर हम लोग इसको कलेक्ट कराते हैं सेपरेट करा के फ्लू गैस से, तो इसको हॉपर में लाया जाता है। इस तरह का यहाँ पे हॉपर लगा होता है। अब ये यहाँ से भी ठीक उसी तरह का आपका एक कन्वेइंग सिस्टम लगा होता है, जिसके द्वारा यहाँ से जो फ्लाई ऐश होता है उसको एक स्टोरेज टैंक में भेज दिया जाता है, यानी कि आपका साइलो में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से इस फ्लाई ऐश का जो है वो कन्वे किया जाता है। अब ये जो फ्लाई ऐश होता है इसका बॉयलर में काफ़ी इफेक्ट होता है, इसलिए बॉयलर का जो फ्लू गैस होता है उसकी जो वेलोसिटी होती है उसकी डिजायर्ड वेलोसिटी मेंटेन की जाती है। क्योंकि अगर फ्लू गैस की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी तो क्या होगा कि इस फ्लाई गैस की जो नेचर होता है वो एब्रेसिव होता है, यानी कि ये जब किसी चीज़ से टकराएगा तो उसको क्या करेगा, इरोड करेगा, और जितना तेज़ी से अगर उसको टच करेगा उतना ज़्यादा उसको इरोड करेगा, उसको छिछला करेगा। तो हमारा जो भी बॉयलर पार्ट्स हो गया, ट्यूब हो गया या वाटर वाल हो गए, तो ये जब भी फ्लू गैस अगर उसकी वेलोसिटी अगर हाई होगी तो क्या होगा, वो इसको टच करते हुए जाएगा। हमारा अगर इसे ट्यूब है तो वो उसको टच करते हुए निकलेगा, तो जिसके द्वारा क्या होगा कि हमारा जो ट्यूब है वो इरोड होगा, उसको छिछला करेगा, उसको पतला करेगा, तो जिससे हमारा वो बॉयलर ऑपरेशन के लिए सही नहीं होगा। बॉयलर हमारा इन फ्यूचर लीकेज कर सकता है, डैमेज हो सकता है हमारा ट्यूब या वाटर वाल। और अगर इस फ्लू गैस की वेलोसिटी अगर लो रखा जाता है तो फ्लू गैस में जितने भी सारे अगर फ्लाई ऐश है वो क्या होंगे कि धीरे धीरे आपका जो हीट एक्सचेंजर होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए सुपर हीटर हो गया, APH हो गया, इकोनोमाइजर हो गया, तो ये सब जो भी हीट एक्सचेंजर है उसके जो ट्यूब के ऊपर क्या होगा वो सेटल होने लगेंगे, उस पर इकट्ठा होने लगेंगे, जिसके द्वारा क्या होगा कि हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। जो भी फ्लू गैस है और जो स्टीम है या वाटर है या आपका एयर है, उन दोनों के बीच में क्या होगा, हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, जिससे हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज होगी। तो इसीलिए जो भी फ्लू गैस की जो डिजाइन वेलोसिटी है, जो डिजाइन है, उसको मेंटेन की जाती है। तो आपके बॉयलर में फ्लू गैस की वेलोसिटी कितनी मेंटेन की जाती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये हो गया हमारा बॉटम ऐश एंड फ्लाई ऐश। तो बॉटम ऐश हमें इस जगह पे देखने को मिला, और जो फ्लाई ऐश जो है वो हमको फ्लू गैस पाथ में देखने को मिला, जो कि हम लोग ESP के द्वारा सेपरेट कर लेते हैं और उसको एक हॉपर में कलेक्ट कर लेते हैं, और वहाँ से जो भी हमारा ऐश जो कलेक्ट हुआ है उसको हम लोग कन्वेइंग सिस्टम के द्वारा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। तो ये जो भी हमारा बॉटम ऐश और जो फ्लाई ऐश जो रेडी हुआ बॉयलर में उसको कंटिन्यूस उसको कन्वे कराया जाता है। तो इसके लिए अलग अलग सिस्टम लगे होते हैं। अब जो भी इसका जो सिस्टम है, जो अलग अलग इसके सिस्टम है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के ऐश हैंडलिंग सिस्टम होते हैं, और सभी सिस्टम को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।